हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री का कम्प्लेक्स क्वेश्चनों का सीरीज़। और इसमें दो टाइप के क्वेश्चन हैं दोस्तों। एक तो एक्सपीरियंस बेस जो है उनके लिए, और जो है फ्रेशर हैं उनके लिए। यानी कि फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री से जितना सारा भी क्वेश्चन बन सकता है उनको मैंने एक सीरीज में कवर अप करने की कोशिश किया है। और चलिए देखते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि एनी मटेरियल ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक या नेचुरल या सिंथेटिक विच सप्लाइड आर वन या मोर देन वन केमिकल एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट की ग्रोथ के लिए जो एलिमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, चाहे वो केमिकल हो, इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक हो, तो उन्हें किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम कहते हैं फर्टिलाइज़र के नाम से जानते हैं। कह रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट विच रिक्वायर्ड टू द प्लांट के लिए कितने नंबर ऑफ एलिमेंट रिक्वायर्ड है? तो वो है 16 एलिमेंट। नेक्स्ट, द मेन फूड ऑफ द प्लांट एंड और जो प्रमोट करता है देयर ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ के लिए कौन सा ऐसा जो है फूड है, मेन फूड है? तो वो है नाइट्रोजन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फर्स्ट टाइम जो है अपना रेमिल एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने जो यूरिन से यूरिया प्राप्त किया तो किस सन में प्राप्त किया दोस्तों? उन्होंने 1773 में प्राप्त किया, 1773 में। नेक्स्ट है वोलर ऑब्टेन यूरिया फ्रॉम अमोनिया आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड से जो अमोनिया प्राप्त किया गया वोलर के द्वारा, तो वो किस सन में प्राप्त किया गया? तो वो है दोस्तों 18, इसमें जो है मेंशन नहीं है कि कितने में है। मैंने बनाया तो है 1828 के आसपास, लेकिन मैं कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा कि किस सन में उन्होंने ऑब्टेन किया। इसमें कट गई है वीडियो दोस्तों। नेक्स्ट हमारा कि बसारवो सिंथेसाइज यूरिया फॉर द फर्स्ट टाइम बाय रिएक्शन एनहाइड्रस लिक्विड अमोनिया विथ गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि लिक्विड अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस से जो यूरिया प्राप्त की गई सबसे पहले, और किसके द्वारा ये प्राप्त की गई थी? बसारवो के द्वारा। और किस सन में प्राप्त की गई? तो ये है 1868 में। नेक्स्ट है पोटेशियम बेस्ड फर्टिलाइज़र। पोटेशियम बेस्ड फर्टिलाइज़र कौन कौन से हैं? तो ये है पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट। उसके बाद कम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र कौन कौन से हैं? तो अमोनियम फास्फेट को, डाई अमोनियम फास्फेट को, और नाइट्रोफास्फेट को, या यूरिया अमोनियम फास्फेट को, या एनपी को, इनको हम कम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र के नाम से जानते हैं। नाइट्रोजनियस फर्टिलाइज़र कौन से हैं? तो अमोनियम सल्फेट हुआ, अमोनियम नाइट्रेट हुआ, और कैन हुआ, CAN है, यूरिया है, अमोनियम क्लोराइड है। इन सबको नाइट्रोजनियस फर्टिलाइज़र कहते हैं। फास्फेट फर्टिलाइज़र कौन से हैं? तो सिंगल सुपर फास्फेट, डबल सुपर फास्फेट और ट्रिपल सुपर फास्फेट, ये फास्फेट फर्टिलाइज़र हैं। रोल ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम का रोल क्या है दोस्तों? पोटेशियम का रोल है इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ लीव्स इन मैन्युफैक्चरिंग शुगर एंड स्टार्च। ये तो एक तरह से लीव के पत्तियों की स्ट्रेंथ बढ़ाता है और शुगर और स्टार्च को मैन्युफैक्चर करता है। रोल ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस का रोल क्या है? इट हेल्प रूट डेवलपमेंट एंड गिव स्ट्रेंथ ऑफ एक्स्ट्रा। तरह की ये तना को मजबूती देता है और रूट डेवलप करने में सहायक होता है फास्फोरस, एक तरह से फॉस्फोरस। नेक्स्ट है हमारा द प्रोडक्शन ऑफ यूरिया इन इंडिया वाज स्टार्टेड विथ कमीशनिंग ऑफ FCI प्लांट एट सिंदरी इन कितने सन में सबसे पहले यूरिया भारत में स्टार्ट हुई? तो वो है 1959 में हुई थी सिंदरी में FCI प्लांट में। नेक्स्ट है हमारा और ये प्रोसेस कौन से है? हैविंग मोनेटाइजेशन वंस थ्रू प्रोसेस से हुई थी। नेक्स्ट है फर्टिलाइज़र वैल्यू ऑफ नाइट्रोजनियस फर्टिलाइज़र इज एक्सप्रेस। तो नाइट्रोजनियस फर्टिलाइज़र को एक्सप्रेस करते हैं N कंटेंट पे, और इसी तरह फास्फोरस फर्टिलाइज़र में हम ग्रेडेड करते हैं P2O5 कंटेंट के रूप में, और नाइट्रोजनियस फर्टिलाइज़र विथ द
नेक्स्ट है हमारा पोटेशियम की, अगर देखते हैं पोटेशियम की किससे ग्रेडिंग करते हैं तो वो है K2O कंटेंट से। नेक्स्ट हमारा द नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र विथ द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजनियस फर्टिलाइज़र जिसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है वो है यूरिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 18 की बात हम करते हैं। तो 18वां क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, 1 सेकेंड, 18 में जो है मैंने सारे फार्मूला मैंने कवर अप किए हैं इस वीडियो में दोस्तों। ये ज़रूर पूछा जाता है, फार्मूला ज़रूर कोई आता है, जैसे यूरिया का या तो फार्मूला पूछ लेगा, या अमोनियम कार्बामेट का पूछ लेगा, या बायरेट का पूछ लेगा, या अमोनियम नाइट्रेट का पूछ लेगा, या फास्फोरिक एसिड का पूछता है, या आर्थोफॉस्फोरिक एसिड का, या मेटाफॉस्फोरिक एसिड का, या पायरोफॉस्फोरिक एसिड का, या फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का, या डाई अमोनियम फास्फेट का, या मोनो अमोनियम फास्फेट का, या ट्रिपल सुपर फास्फेट का, या हमारा ट्रिपल सुपर फास्फेट हो गया, या सुपर फास्फेट का पूछ सकता है, या जिप्सम का पूछ सकता है, या सोडियम ट्राईफास्फेट, या सोडियम ट्राई पॉलीफास्फेट जिसे STPP कहते हैं, इसका भी पूछ लेता है, या कभी CAN यानी कि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का भी पूछ लेता है। नेक्स्ट है हमारा नाइट्रोलाइम का फार्मूला। उसके अलावा जो है ट्राइसिलिक फास्फेट का भी फार्मूला याद करना ज़रूरी है। अमोनियम सल्फेट का, पोटेशियम नाइट्रेट का, पोटेशियम सल्फेट का, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट का जो है, या जो है मैग्नीशियम नाइट्रेट का, या मैग्नीशियम सल्फेट का, या मोनो अमोनियम फास्फेट का जिसे MAP कहते हैं, या मोनो पोटेशियम फास्फेट या जिसे MKP कहते हैं, या हमारा पोटेशियम क्लोराइड KCl का पूछ सकता है, या जो है कॉपर सल्फेट का पूछ सकता है, या जिंक सल्फेट का, या NPK का। ये सारे जो हैं दोस्तों फार्मूले हैं सबके, और मैंने सारे जो है इस वीडियो में वैसे ही दिखा दी है। और आप जो है इसे एक तरह से फार्मूला को रट्टा मार सकते हो अगर कोई एग्ज़ाम देना है तो, क्योंकि ये फार्मूला सबके पूछे जाते हैं। तो एक बार ध्यान से आप देख लीजिए, इसकी जो है PDF में प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। तो 48 जो है इसमें नंबरिंग थोड़ी उल्टी हो गई है। तो 48 मैंने क्वेश्चन जो कवर अप किया है वो बेसिकली अमोनिया और यूरिया प्लांट से कवर अप किया है, कि एक जो ये एक्सपीरियंस लोगों के लिए जिन्होंने 1 साल की अप्रेंटिस कर चुकी है या जो काम कर चुके हैं, तो अगर एक्सपीरियंस बेस पे जो क्वेश्चन बनेगा तो वो किस तरह से हो सकता है दोस्तों, वो देख लेते हैं। इसमें जैसे अमोनिया प्लांट है, तो अमोनिया प्लांट में जो है जो नेचुरल गैस आती है तो उसका टेम्परेचर प्रेशर पूछ सकता है, या जो है NG गैस जो हम यूज करते हैं तो उसका पर्पज़ क्या है। तो जैसे हमारा एक तो पर्पज़ फीड है और दूसरा फ्यूल भी है। तो और तीसरा जो क्वेश्चन ये ऐसा भी हो सकता है कि वाई वी यूज NG गैस फॉर हाइड्रोजन एंड, तो NG गैस का यूज़ क्यों करते हैं, तो एक तो हाइड्रोजन प्राप्त करने के लिए और CO2 जनरेशन के लिए NG गैस का यूज़ करते हैं। NG गैस का कंपोजिशन पूछ सकता है। और अगर स्टेप बाय स्टेप चलें तो डिसल्फराइजेशन सेक्शन में पूछ सकता है कि डिसल्फराइजेशन का पर्पज़ क्या है, सल्फर कंटेंट NG गैस में कितनी होती है, कैटालिस्ट जो है डिसल्फराइजेशन में कौन सा यूज करते हैं, जैसे HHD रिएक्टर में कौन सा यूज करते हैं। नेक्स्ट है टेम्परेचर और प्रेशर इन डिसल्फराइजेशन सेक्शन। डिसल्फराइजेशन सेक्शन का टेम्परेचर, प्रेशर, डिसल्फराइजेशन सेक्शन का टाइप ऑफ रिएक्टर कौन सा है, किस टाइप का रिएक्टर है। तो देखो दोस्तों, अमोनिया प्लांट में मैक्सिमम जो रिएक्टर हैं वो जो है फिक्स बेड प्लग फ्लो रिएक्टर हैं। सबके जो बेड हैं वो फिक्स हैं और एक तरह से प्लग फ्लो रिएक्टर हैं। और अगर हम प्राइमरी रिफॉर्मर की बात करें तो उसमें हमारा जो है जो एक तरह से रिएक्टर उसे कह सकते हैं कि मल्टी ट्यूबुलर टाइप का प्लग फ्लो रिएक्टर है, मल्टी ट्यूबुलर का, उसमें ट्यूबों के अंदर सारी चीज़ें होती हैं, मल्टी ट्यूबुलर उसे कह सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो है तो
टाइप ऑफ रिएक्टर हो गया। उसके बाद पूछ सकता है कि रिएक्शन का नेचर क्या है। जो डिसल्फ्राइजेशन में यूज होती है रिएक्शन, क्या वो एंडोथर्मिक है या एक्जोथर्मिक है। या पूछ सकता है कि जो रिएक्शन है उसका प्रोसेस ऑफ रिएक्शन क्या है, क्या वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। या ये भी पूछ सकता है कि रिएक्शन कौन सी इन्वॉल्व है, ये भी पूछ सकता है। नेक्स्ट हमारा पर्पज़ ऑफ प्राइमरी रिफॉर्मर का पर्पज़ क्या है। कैटालिस्ट यूज इन प्राइमरी रिफॉर्मर, ये भी पूछ सकता है। टेम्परेचर एंड प्रेशर इन प्राइमरी रिफॉर्मर। रिएक्शन नेचर ऑफ प्राइमरी रिफॉर्मर पूछ सकता है। प्रोसेस ऑफ रिएक्शन पूछ सकता है, यानी कि एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, या रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। रिएक्टर किस टाइप का है। और उसी तरह सेकेंडरी रिफॉर्मर का सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसे हमारा शिफ्ट कन्वर्टर सेक्शन से भी पूछ सकता है। तो उसके अलावा जो है शिफ्ट कन्वर्टर के सेम ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद जो है CO2 जो गैस है दोस्तों, एक तरह से आप ध्यान दीजिए कि जो CO2 गैस है उसकी MSDS मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट पूछ सकता है कि उसकी मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट में ही उसकी जो है सारी जो है एनालिसिस दी रहती है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कितनी, उसकी TLB है, LEL कितना है, सब कुछ। या MEA जो सोल्यूशन यूज करते हैं उसका जो है एक MSDS भी पूछ सकता है। या अमोनिया की जितने अमोनिया प्लांट में लाइन है उनकी MOC क्या है, ये भी पूछ सकता है। या यूरिया प्लांट में जो लाइन है उनकी MOC क्या है, ये भी पूछ सकता है। या कंप्रेसर और टरबाइन जो हैं बेसिकली किस लिए यूज होते हैं, किस टाइप का कंप्रेसर है, किस टाइप की टरबाइन है, वो भी पूछ सकते हैं। तो ये एक तरह से ओवरव्यू मैंने शॉर्ट में बता दिया अमोनिया प्लांट का। या अमोनिया प्लांट का अदर जो है कौन सा क्वेश्चन और हो सकता है, तो एक तरह से मैं बता दूं ये है कि जैसे हेनरी ला हुआ, लिचर्ड्स प्रिंसिपल ला हुआ, जो ये भी पूछ सकता है। और ये भी पूछ सकता है कि ये कहाँ पे लग रहे हैं और इनके अकॉर्डिंग जो है कन्वर्जन पे क्या इम्पेक्ट होगा। अगर टेम्परेचर प्रेशर बढ़ा रहे हो या कंपोजिशन बढ़ा रहे हो तो क्या जो है रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, बैकवर्ड जाएगी, वो क्या है, ये सब पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है GV सोल्यूशन का कंपोजिशन पूछा जा सकता है। MEA सोल्यूशन क्या है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। CO2 गैस का प्रेशर और टेम्परेचर, जो फाइनल जो CO2 निकलते हैं उसका टेम्परेचर प्रेशर क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। मेथनेटर का पर्पज़ क्या है, कैटालिस्ट जो यूज होता है मेथनेटर में वो कौन सा है, टेम्परेचर और प्रेशर इन मेथनेटर सेक्शन, रिएक्शन का नेचर क्या है, यानी एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, या प्रोसेस ऑफ रिएक्शन यानी कि रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, ये भी पूछा जा सकता है। टाइप ऑफ रिएक्टर यूज इन मेथनेटर में किस टाइप का रिएक्टर यूज करते हैं, वो भी पूछा जा सकता है। उसके बाद जो है जो रिएक्शन इन्वॉल्व है, यानी कि इक्वेशन ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन पूछ सकता है। सीन गैस जो है सक्शन एंड डिस्चार्ज टेम्परेचर प्रेशर, ये भी पूछ सकता है। स्टेजेस वाइज कि फर्स्ट स्टेज का कितना होता है, सेकंड स्टेज का, थर्ड स्टेज का, या फोर्थ स्टेज का। सीन गैस के बारे में पूछ सकता है कि सीन गैस क्या है, सीन गैस का कंपोजिशन क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। उसके बाद अमोनिया कन्वर्टर में कन्वर्जन कितना % होता है, ये भी पूछा जा सकता है। कैटालिस्ट यूज इन अमोनिया कन्वर्टर, ये भी पूछा जा सकता है। टेम्परेचर प्रेशर इन अमोनिया कन्वर्टर, ये भी पूछा जा सकता है। रिएक्शन का नेचर क्या है, प्रोसेस ऑफ रिएक्शन क्या है। टाइप ऑफ रिएक्टर यूज इन अमोनिया कन्वर्टर का जो रिएक्टर है वो कैसा है, ये भी पूछा जा सकता है। रिएक्शन इन्वॉल्व जो है अमोनिया कन्वर्टर में, वो भी पूछा जा सकता है। फेवरेबल कंडीशन क्या है उसकी, वो भी पूछा जा सकता है। इसके लिए इसके अलावा जो है अमोनिया का जो फाइनल टेम्परेचर है, चाहे वो हॉट अमोनिया हो या कोल्ड अमोनिया हो, कितनी रखते हैं, वो भी पूछा जा सकता है। अमोनिया जो है लिक्विड जो स्टोर होती है तो वो किस टाइप का वेसल है, वेसल की MOC क्या है, वो भी पूछा जा सकता है। अमोनिया की जो है TLB क्या है, LEL क्या है, ULEL क्या है, IDLH क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। यह अमोनिया की प्रॉपर्टी जो है, जैसे क्या वो फ्लेमेबल है, क्या वो कलरलेस है, या उसकी डेंसिटी क्या है, क्या वो एयर से भारी है या हल्की है, या उसकी बॉइलिंग पॉइंट, उसकी मेल्टिंग पॉइंट,
उसकी ऑर्डर क्या है, तो ये सब पूछे जा सकते हैं। इसी तरह जैसे मैंने अमोनिया को डिस्कस किया दोस्तों, ऐसे ही यूरिया प्लांट में भी पूछे जा सकते हैं कि यूरिया का जो है टेक्नोलॉजी क्या है, और टेक्नोलॉजी नेम या रिएक्टर, जो यूरिया रिएक्टर है, जो यूरिया जिसमें बनते हैं वो किस टाइप का रिएक्टर है, या केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ यूरिया के केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। इसके अलावा जो है यूरिया के HP सेक्शन, MP सेक्शन, LP सेक्शन, वैक्यूम सेक्शन, PCT सेक्शन, इनमें से जितने भी हैं कि उनका टेम्परेचर, प्रेशर, कंपोजिशन, ये सब क्या क्या है, तो वो भी जो है पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आप कहोगे कि आपने तो क्वेश्चन बताया, इनका आंसर तो बताया नहीं। तो दोस्तों इनका आंसर जो है ऑलरेडी मैंने अपने जो है यूट्यूब पे अमोनिया का और यूरिया का, कैसे अमोनिया बनती है, कैसे यूरिया बनती है, उसमें प्रोसेस फ्लो डायग्राम के माध्यम से सब इसमें इन्वॉल्व कर रखा है। अगर आपको प्राइमरी रिफॉर्मर के बारे में जानना है तो आप वीडियो पे प्लेलिस्ट पे जाइए, प्राइमरी रिफॉर्मर की जो वीडियो है उसे देखिए, उसमें सारे जो हैं ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे। अगर जो नहीं मिलेगा कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कमेंट करके बता दूंगा, नहीं तो मैं अब स्टेप बाय स्टेप सबको सॉल्व कर ही रहा हूँ। तो एक बार ये सारे क्वेश्चन जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो ज़रूर देखें। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या और पूछा जा सकता है। तो हमारा जो है एक तरह से 107 108वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 109वां देखते हैं दोस्तों क्या है। एक सेकेंड, हाँ 109 नहीं, हाँ ये है हमारा कि हाँ यहाँ से अब देखते हैं 83वां क्वेश्चन कि द कैटालिस्ट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय अमोनिया, नाइट्रिक एसिड बाय अमोनिया और ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज, तो उसमें जो है कैटालिस्ट यूज करते हैं, उसमें कौन सा है, तो उसमें प्लेटिनम और रोडियम की एलॉयस यूज़ करते हैं। और रॉ मटेरियल क्या है, अमोनिया एंड एयर है। नेक्स्ट है वो किस लिए दोस्तों, नाइट्रिक एसिड, जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय अमोनिया ऑक्सीडेशन प्रोसेस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया, अगर आप जो है यूरिया और अमोनिया, यूरिया बना रहे हो फ्रॉम अमोनिया और CO2 से, तो उस समय कौन सा कैटलिस्ट यूज करोगे। CO2 और अमोनिया के हेल्प से अगर यूरिया बना रहे हो तो उस समय कौन सा कैटालिस्ट यूज करोगे, तो उस समय दोस्तों हम कोई कैटालिस्ट नहीं यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि अमोनियम नाइट्रेट विच इज़ यूज एज अ फर्टिलाइज़र, तो उसमें नाइट्रोजन की परसेंट कितनी होती है, तो 35% होती है। नेक्स्ट है हमारा कि नाइट्रोलाइम इज़ कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, तो उसमें नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है, तो 25% होता है। नेक्स्ट है द मोस्ट रिएक्टिव इलेक्ट्रोप फ्रॉम द फास्फोरस, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो वो होता है येलो फास्फोरस। नेक्स्ट है रेड फास्फोरस इज़ केमिकली अनरिएक्ट बिकॉज इट हैज़, तो ये है पॉलीमर स्ट्रक्चर की वजह से ये कम रिएक्ट करता है। नेक्स्ट है रेड फास्फोरस में बी चेंज टू वाइट फास्फोरस बाय वेपराइजेशन फॉलोड बाय कंडेंसेशन। नेक्स्ट है हमारा वाइट फास्फोरस इज़ मोस्ट स्टेबल, किस पे मोस्ट स्टेबल रहता है, 600 डिग्री पे। नेक्स्ट हमारा फॉर्म ऑफ फास्फोरस यूज इज़ सेफ्टी माचिस, तो जो हम माचिस यूज करते हैं उसमें किस टाइप का फास्फोरस यूज होता है, तो वो है रेड फास्फोरस का यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा कि येलो फास्फोरस इज़ अ ट्रांसपोर्टेशन अंडर, येलो फास्फोरस को किस में रख के हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो वाटर में रख के ट्रांसपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्थोफोरिक एसिड, आर्थोफोरिक एसिड के लिए रॉ मटेरियल क्या है, तो वो है फास्फेट रॉक और 98% H2SO4। नेक्स्ट है हमारा पायरोफोरिक एसिड बी मेड बाय हीटिंग ऑर्थोफोरिक एसिड टू 250, यानी कि पायरोफोरिक एसिड को बनाना है तो ऑर्थोफोरिक एसिड को 250 डिग्री पे हीट कर दोगे तो वो बन जाएगी। इसी तरह मेटाफोरिक एसिड को बनाना है तो उसे आर्थोफोरिक एसिड को 900 डिग्री पे हीट करोगे तो वो बन जाएगी। नेक्स्ट है सुपर फास्फेट इज़ मेड बाय रिएक्शन फास्फेट रॉक एंड
डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सुपर फास्फेट बनाना है तो फास्फेट रॉक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लगेगी। एसटीटीपी इज़ यूनिली, ये एसटीपी का यूज कहाँ करते हैं, तो ये डिजर्ट जो हमारा डिटर्जेंट है, जैसे घड़ी डिटर्जेंट है, तो उनके फार्मूलेशन के लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा द ओवरऑल स्टीम रिफॉर्मिंग इज, तो एंडोथर्मिक नेचर है इसका। नेक्स्ट है हमारा द फीड स्टॉक फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया सिंथेसिस, तो अमोनिया सिंथेसिस के लिए जो फीड स्टॉक है वो क्या है, तो उसमें दोस्तों नेप्था भी यूज हो सकता है, वाटर भी यूज हो सकता है और कोक भी यूज। वाटर की हेल्प से हम H2 तैयार करेंगे और नेप्था में हम CO2 और H2 इससे भी प्राप्त कर सकते हैं, कोल से भी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अमोनिया सिंथेसाइज गैस कंसिस्ट ऑफ, तो अमोनिया जो गैस सिंथेसाइज होती है तो उसमें 3 मोल ऑफ H2 होता है और 1 मोल ऑफ N2 होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, कह रहा है कि हाँ इधर एक सेकेंड 1 सेकेंड, हाँ मिक्स सॉलिड फर्टिलाइजर कैन बी मेड बाय डायरेक्ट, तो कह रहा है कि सॉलिड फर्टिलाइजर कैसे बनते हैं, तो यह है ग्रेनुलेशन बल्क बेंडिंग, तो ग्रेनुलेशन के मेथड से हम जो है सॉलिड फर्टिलाइज़र को डायरेक्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा माइक्रो एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो बोरॉन है, क्लोराइड है, कॉपर है, आयरन है, मैग्नीज है, मोलिब्डेनम है और जिंक को हम माइक्रो एलिमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी न्यूट्रिएंट इन फर्टिलाइज़र में सेकेंडरी न्यूट्रिएंट क्या है, तो यह है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। नेक्स्ट हमारा P2O5% इन द फास्फोरिक एसिड प्रोड्यूस बाय वेट प्रोसेस, फास्फोरिक एसिड से हमारा जो P2O2 निकलता है बाय वेट प्रोसेस से वो कितना परसेंट होता है दोस्तों, तो वो है 30%। नेक्स्ट हमारा वेपर फेज रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड नाइट्रिक एसिड टू प्रोड्यूस अमोनिया नाइट्रेट इज टर्म एज अ, तो ये है स्टेंजल प्रोसेस से हम बनाते हैं अमोनियम नाइट्रेट को। नेक्स्ट है हमारा ए फर्टिलाइजर प्लांट इज क्लासिफाई एज अ गैस बेस फर्टिलाइजर व्हेन इट यूजेज नेचुरल गैस एज ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, तो जहाँ पे गैस का यूज अमोनिया बनाने के लिए करेंगे तो उसे हम कहेंगे गैस बेस्ड फर्टिलाइजर। नेक्स्ट है लिक्विड अमोनिया इज़ नॉट यूज सच एज फर्टिलाइज़र इन ट्रॉपिकल कंट्री, क्यों दोस्तों, क्योंकि ये जो है इट विल इवोपरेट ऑन स्प्रेडिंग, जब हम इसे स्प्रेड करेंगे तो ये इवोपरेट हो जाएगी, इसीलिए इससे हम इंडिया जैसे कंट्री में इसका यूज़ नहीं करते एज ए फर्टिलाइज़र। नेक्स्ट हमारा कन्वर्जन ऑफ येलो फास्फोरस टू रेड फास्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ एयर के प्रेजेंस में ऐसा होता है। नेक्स्ट हमारा कमर्शियल फर्टिलाइज़र आर अवेलेबल मोस्टली, तो जितने कमर्शियल फर्टिलाइज़र होते हैं ग्रैनुलर फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज एज अ नेचुरल इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, इनमें से कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नेचुरल इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, तो वो है दोस्तों हमारा वाइट साल्ट पीटर, जो है वाइट साल्ट पीटर हमारा जो है। नेक्स्ट हमारा मेन कंपोनेंट ऑफ बोन एस का मेन कंपोनेंट क्या है, तो वो है कैल्शियम फास्फेट। नेक्स्ट है मोन्टे कैटिनिंग प्रोसेस इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर, तो ये यूरिया बनाने में यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइज़र इज़ द बेस्ट फर्टिलाइज़र फॉर पैडी यानी धान की खेती के लिए अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइज़र का यूज सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है हमारा इन क्लाउड कन्वर्टर फॉर अमोनिया सिंथेसिस इन कैटालिस्ट इज अरेंज इन द फॉर्म ऑफ, तो सिंगल कंटिन्यूस बेड में के फॉर्म में ये होते हैं। नेक्स्ट है हमारा विच नॉट अ कमर्शियल यूज फीड स्टॉक फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया सिंथेसिस के, तो तार जो है हमारा टार का यूज हम नहीं कर सकते एज ए फीड स्टॉक के रूप में। नेक्स्ट हमारा STPP सोडियम ट्राइपॉलीफॉस्फेट इज मैन्युफैक्चरिंग बाय
रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरिक एसिड विथ, तो ये है सोडियम कार्बोनेट और फॉस्फोरिक एसिड का रिएक्शन कराओगे तो ये HTPP बन जाएगी। बायोरेट का फार्मूला इसमें पूछा है, और बायोरेट हमारा क्या है, अनडिजायरेबल बाई प्रोडक्ट होता है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा नाइट्रोलाइम इज अ केमिकली नोन एज CAN को नाइट्रोलाइम भी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। नेक्स्ट है प्राइमरी न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट, तो सल्फर है प्राइमरी न्यूट्रिएंट जो है। इसमें नॉट रहेगा दोस्तों कि इसमें से कौन सा प्राइमरी न्यूट्रिएंट प्लांट का नहीं है, तो वो है सल्फर। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर कंटेन लिस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, तो ये है अमोनियम सल्फेट। दोस्तों ये लिस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन ये जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग रहेगा। कहीं कहीं हमारा यूरिया जो है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन उसमें पाई जाती है, कहीं कहीं यूरिया कम पाई जाती है, तो ये जो है उसमें ये देखा जाता है कि कौन सा किससे कंपेयर वो कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों, ये भी हमारा हो गया पर्पज़, ये भी हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा ये है कि टेम्परेचर एंड प्रेशर इन अमोनिया कन्वर्टर। अमोनिया कन्वर्टर में टेम्परेचर प्रेशर कितना होता है, तो 450 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और 550 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इज, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अमोनिया का जो ऑक्सीडेशन होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन ऑफ अमोनिया कार्बोनेट टू इल्ड यूरिया, तो अमोनिया कार्बामेट का जो हम डिहाइड्रेशन करते हैं उस समय जो रिएक्शन होती है वो इंडोथर्मिक होती है। नेक्स्ट है हमारा इन कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, तो नाइट्रेट नाइट्रोजन इज क्विक एक्शन, यानी कि नाइट्रोजन के फॉर्म में ये एक्शन लेता है। नेक्स्ट है द फर्टिलाइजर प्लांट गेटिंग हाइड्रोजन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, और जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से जो हम हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं तो वो कौन सा प्लांट है, तो वो है नांगल प्लांट। नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड विथ अमोनिया टू प्रोड्यूस अमोनियम नाइट्रेट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। तो नेक्स्ट है हमारा गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट आर यूज, तो नेचुरल गैस एज ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट है रॉ मटेरियल फॉर नाइट्रिक एसिड मैन्युफैक्चरिंग आर anhydrous ammonia, air or water. Next है iron is not used alone as a catalyst in ammonia synthesis because its activity decline rapidly in heated to above 520 डिग्री। राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा इफेक्टिवनेस ऑफ फर्टिलाइजर इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइप ऑफ क्रॉप, जो है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसिफायर कैन बी अटैच टू द कोल बेस्ड फर्टिलाइजर। कह रहा है कोल बेस्ड फर्टिलाइजर इनमें से कौन सा है, तो ये है कॉपर टेट्राजेक गैसिफायर जो है ये कोल बेस्ड फर्टिलाइजर है। नेक्स्ट है हमारा टेम्परेचर एंड प्रेशर इन यूरिया ऑटोक्लेव में हमारा टेम्परेचर प्रेशर कितना होता है, तो 190 डिग्री टेम्परेचर होता है, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। लोअर टेम्परेचर एंड लार्ज एक्सेस ऑफ अमोनिया, यूरिया की क्या करेगी, डिक्रीज बायोरेट फार्मेशन को कम करेगी। नेक्स्ट है विथ इंक्रीज इन प्रेशर द कन्वर्जन ऑफ अमोनियम कार्बामेट इनटू यूरिया, तो वो है इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर बढ़ा रहे हो तो। नेक्स्ट है अमोनिया और CO2 की रेशियो जो है अगर वो बढ़ा दें तो क्या होगा, तो इंक्रीज डिग्री ऑफ कन्वर्जन टू CO2 टू यूरिया, यानी कि यूरिया बनने की जो है डिग्री है वो इंक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट है हमारा बायोरेट फार्मेशन इन यूरिया इज़ केप्ट एट, जो है लेस देन 1 रखते हैं। क्यों रखते हैं दोस्तों, क्योंकि इट इज़ टॉक्सिक एंड हार्मफुल टू सम क्रॉप, कुछ फसल के लिए टॉक्सिक और हार्मफुल है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ अमोनियम कार्बामेट इनटू यूरिया प्रेजेंस ऑफ लार्ज एक्सेस ऑफ वाटर, तो उस केस में जो है ये उल्टा इफेक्ट करेगी, यानी कि डिक्रीज करेगी, यील्ड ऑफ यूरिया को ये डिक्रीज करेगी। अगर आप जो है अमोनियम कार्बामेट जो है प्रेजेंस ऑफ लार्ज एक्सेस ऑफ वाटर में कराओगे तो ये यील्ड को कम कर देगी, एडवर्स इफेक्ट डालेगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों,
ये फार्मूला भी हमारा हो गया। नेक्स्ट है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर यूज एज अ कैटल फीड, यूज होता है तो वो है यूरिया। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विथ फास्फोरिक रॉक प्रोड्यूस, तो उस समय सुपर फास्फेट प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल सिंथेसिस गैस इज, तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सभी गैसों का इसेंशियल इंग्रेडिएंट है। नेक्स्ट है हमारा अमोनियम नाइट्रेट इज़ कोटेड विथ लाइम स्टोन पाउडर, क्यों दोस्तों, क्योंकि रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन, वहाँ पे रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन है। नेक्स्ट है ये फर्टिलाइज़र कंटेन 82% नाइट्रोजन, तो ये क्या हो सकता है, तो वो हो सकता है लिक्विड अमोनिया हो सकती है। नेक्स्ट है विच इज़ अ कैटालिस्ट प्रोमोटर यूज इन कैटालिस्ट अमोनियम सिंथेसिस रिएक्शन, तो वो है K2O है दोस्तों। आउट ऑफ फॉलोइंग नाइट्रोजन कंटेन इज मिनिमम इन, तो सबसे वो कह रहा है कि इसमें सबसे कम नाइट्रोजन किस में, तो इस यहाँ पे यूरिया को बताया है, लेकिन वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि किसकी कंपेयर कर रहा है, कौन कौन से हैं जिनकी वो कंपेयर कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो कंपेयर किस में किया है, अमोनियम नाइट्रेट से किया है, अमोनियम सल्फेट से किया है और अमोनियम क्लोराइड में किया है, तो उसमें जो है सब में नाइट्रोजन की जो परसेंटेज है अधिक होगी, जबकि यूरिया में कम हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑफ वाइट फास्फोरस की मैक्सिमम स्टेबिलिटी कब होती है, तो ये 600 डिग्री से एबव होती है। नेक्स्ट है हमारा रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कैन के लिए तो HNO3 और लाइमस्टोन है। नेक्स्ट है हमारा कि फेरस सल्फेट इज़ नॉट ए फर्टिलाइजर। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ एनहाइड्रस लिक्विड अमोनिया विथ आर्थोफोरस, जो है आर्थोफास्फोरस, तो उससे हमें मिलेगा अमोनियम फास्फेट मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन ऑफ फास्फोरिक रॉक विथ 98% H2SO4, तो ये प्रोड्यूस करेगा आर्थोफॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों हीटिंग ऑफ आर्थोफॉस्फोरिक एसिड एट 250 डिग्री, तो उस समय प्रोड्यूस होगा पायरोफॉस्फोरिक एसिड। अब जो है हीटिंग ऑफ आर्थोफॉस्फोरिक एसिड टू अबाउट 900 डिग्री, तो उस पर हमारा मेटाफॉस्फोरिक एसिड प्राप्त होगा। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ आर्थोफॉस्फोरिक एसिड विथ फास्फेट, तो हमें ट्रिपल सुपर फास्फेट मिलेगा। नेक्स्ट है रॉक फास्फेट कंस्टिट्यूट मेनली, तो फ्लोरोपेटाइट ये इसमें कंटेन होता है। और यूरिया का जो है रॉ मटेरियल फॉर यूरिया प्रोडक्शन, तो वो है CO2, H2 और N2 है। प्रोमोटर यूज इन अमोनिया सिंथेसिस, तो यह है K2O। नेक्स्ट है कैटालिस्ट यूज इन ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इज, तो वह है प्लेटिनम रोमिडियम। नेक्स्ट है 5-10-5 फर्टिलाइजर मीन दैट दे कंटेन, तो 5-10-5 रिप्रेजेंट N2, P2O5 एंड K2O। नेक्स्ट हमारा कोल बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट एट रामागुंडम एंड ओडिशा गैस 5 कोल गेट, तो ये हाइड्रोजन जो है कोल गैस से प्राप्त करने वाले प्लांट हैं। नेक्स्ट है नेप्था इज इन ऑफ फर्टिलाइजर प्लांट यूज, तो नेप्था का यूज हम बेसिकली H2 यानी हाइड्रोजन जनरेशन के लिए करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट हमारा पार्ट है कि फर्टिलाइजर प्लांट गेटिंग इट्स हाइड्रोजन रिक्वायरमेंट पार्शली फ्रॉम कोक ओवन गैस, तो वो कौन सा ऐसा प्लांट है जहाँ पे हमारा कोल गैस से हाइड्रोजन प्राप्त होता है, तो वो है दोस्तों राउरकेला और सेल के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CO2 एब्जॉर्ब इन MEA, तो जो MEA में जो है CO2 एब्जॉर्ब होती है। MEA का फुल फॉर्म है मोनो एथेनॉल अमाइन। नेक्स्ट है और फ्यूजन मोन्टेक सेटनिक कन्वर्टर इज यूज फॉर अमोनिया सिंथेसिस, तो ये कहाँ पे है FCI सिंदरी में। नेक्स्ट है नाइट्रोजन कंटेन इन अमोनियम सल्फेट, तो 20% है। मोन्टेक कैटनिक प्रोसेस वाइडली यूज, तो ये यूरिया मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है इन अमोनिया प्लांट द पर्ज ऑफ इसेंशियल, कह रहा है कि पर्ज गैस क्यों करते हैं, तो ये H2N2 की जो रेशियो है 3:1 होनी चाहिए, उसी को मेंटेन करने के लिए हम पर्ज ऑफ गैस करते हैं। नेक्स्ट है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया द इंटरमीडिएट केमिकल
कौन सा बनता है, तो वो होता है अमोनियम कार्बामेट। लेकिन ओपी गुप्ता में इसे अमोनियम कार्बोनेट का है, कार्बोनेट। तो ये आप बताना दोस्तों, अमोनियम कार्बामेट होगा या अमोनियम कार्बोनेट होगा, क्योंकि यूरिया प्लांट में तो अमोनियम कार्बामेट के नाम से ही जाना जाता है, अगर आप इस नेम प्रोगेटिव में काम करते हो तो। लेकिन ओपी गुप्ता में अमोनियम कार्बोनेट दिया है, तो ये क्या सही हो आप ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिमम रिएक्शन टेम्परेचर इन स्टीम फॉर 700 से 1000 डिग्री। तो उस समय जो रिएक्शन होगा तो हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा तो वो होगा CAN, जिसे नाइट्रोलाइम भी कहते हैं। नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड इज़ प्रोड्यूस एन कमर्शियल स्केल इन फर्टिलाइज़र प्लांट। तो ये है नाइट्रिक एसिड जो है प्रोड्यूस होते हैं कमर्शियल स्केल फर्टिलाइज़र प्लांट। तो ये कैसे प्राप्त हो, तो ये ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया से होती है। नेक्स्ट है हमारा अमोनियम सिंथेसिस गैस इज प्रोड्यूस फॉर फ्यूल ऑयल बाई। तो पार्शियली ऑक्सीडेशन उसका करेंगे तब वो प्राप्त होगी। नेक्स्ट है फेवरेबल कंडीशन ऑफ अमोनिया सिंथेसिस। अमोनिया सिंथेसिस की फेवरेबल कंडीशन क्या है, तो वो है हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर एंड हाई रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। नेक्स्ट हमारा अमोनिया सिंथेसिस गैस इज प्रोड्यूस फ्रॉम एनजी बाई। तो ये है स्टीम रिफॉर्मिंग से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है हमारा विच यूज एज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर एज अ वीक किलर इन ओनियन फील्ड एंड फॉर कनेक्टिंग एसिडिक सॉइल। तो ये है कैल्शियम साइनामाइड का यूज जो है अगर आप ओनियन फील्ड में कर रहे हो, यानी प्याज के खेतों में कर रहे हो, तो वो एक तरह से वीक किलर है, यानी कि उसके लिए नुकसानदायक है। कौन दोस्तों, कैल्शियम साइनामाइड। नेक्स्ट है कलर ऑफ नाइट्रिक एसिड इज़ लाइट येलो। तो ये किसके कारण होता है, तो ये है NO2 के कारण होता है। नेक्स्ट हमारा यूरिया का फार्मूला जो है NH2CO NH2 है। अमोनियम सल्फेट कैन बी प्रोड्यूस बाय रिएक्टिंग वाटर। तो ये है अमोनियम सल्फेट को अगर हमें प्राप्त करना है तो उस केस में जो है रिएक्शन हम कराएंगे वाटर की और अमोनियम कार्बोनेट की। नेक्स्ट है हीटिंग ऑफ ऑर्थोफोरिक एसिड एट 250। तो अगर आप ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को 250 डिग्री पे हीट करोगे तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड प्राप्त होगा। दोस्तों सबसे जो ज़रूरी है इसमें, जितने भी मैंने ऑर्थोफॉस्फोरिक, पैराफॉस्फोरिक, इन सब का जो फार्मूला मैंने एक बना के जो इसमें दिखाया था, तो वो दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो फार्मूला सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। आर्थो का, मेटा का, पैरा का, ये जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उसे भी आप देख लेना। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।